तो बच्चों, आज मैं फिर से कक्षा 7 का ऊर्जा चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर है ऊर्जा, एनर्जी। यानी कि ऊर्जा, एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा हमें कैसे मिलता है, ऊर्जा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे प्राप्त होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ नहीं होता है। इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो ऊर्जा होता क्या है, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यदि ऊर्जा की हम बात करें तो उठना, बैठना, स्नान करना, खेलना, बोझा ढोना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यह ऊर्जा का ही देन है कि हम इतने काम कर पाते हैं। यदि हमारे पास ऊर्जा, एनर्जी नहीं होगा तो हम कोई कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, ना ही कहीं जा पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे, बल्कि एक ही स्थान पे बैठे रहेंगे। यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो वह एनर्जी कैसे प्राप्त होगी और कैसे ख़त्म होगी और फिर कैसे उत्पन्न होगी, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से, हेडिंग कौन कौन सी है कि पहला जाके यांत्रिक ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को पहले हम अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के बाद यांत्रिक ऊर्जा और फिर यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार कौन कौन है, ये किस किस भाग में बटा गया है, इनके कौन कौन से अंग हैं। फिर उसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़े थे, उसमें ध्वनि में पढ़े थे कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। फिर अगला दिया है ऊर्जा का ह्रास एवं इनके कारण, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का ह्रास एवं इसके कारण, यानी ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ पे खर्च होती है, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। यदि हम बैठते हैं या उठते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए, इतनी बात तो कन्फर्म हो गई। अब दिया है कि दैनिक जीवन में, किसमें? दैनिक जीवन में प्रतिदिन के क्रियाकलाप जैसे उठना, बैठना, स्नान करना, खेलना, बोझा ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये सब किसकी देन है? ऊर्जा का देन है। यदि हमारे पास ऊर्जा रहेगा तो हम बैठ सकेंगे, स्नान कर सकेंगे, खेल सकेंगे, भी कोई भी काम कर सकेंगे हम। कब? जब हमारे अंदर एनर्जी, ऊर्जा रहेगी तब। खेत जोतना तथा फसल काटना आदि में किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। क्या? खेत भी जोतेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा रहेगा तभी हम उस काम को करेंगे, या फसल काटेंगे, या जितने भी काम है वह हमारे अंदर ऊर्जा रहेगा तभी ऊर्जा का प्रयोग करके हम उन कामों को आसानी से कर पाएंगे। वस्तुओं की, क्या? वस्तुओं की स्थिति परिवर्तन में भी कार्य होता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जो वस्तु की, क्या? जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन में भी कार्य होता है, जो वस्तु होता है उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं या कुछ भी ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो उसके खाने के बाद हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम लोग अनेक कार्य को सफलपूर्वक कर पाते हैं। जीव जगत में होने वाले सभी परिवर्तन ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं। पिछली कक्षा में हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के स्थान यह भी जान लिया कि कार्य करने की क्षमता को
क्या कहते हैं, ऊर्जा, यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा है तो हम कार्य कर सकते हैं, तो वही कहा गया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात तो ऊर्जा होगी, यानी कि हम लोग ऊर्जा को परिभाषित कर चुके हैं। ये भी परिभाषित कर चुके हैं कि ऊर्जा हमारे अंदर है, तभी हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, तभी यहाँ पे लिख रहे हैं या बैठ रहे हैं या स्नान कर रहे हैं। ये बाकी सब चीज़ किसके बारे में है, ऊर्जा के बारे में। ये सब ऊर्जा का ही देन है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। फिर अब यहाँ इधर देखिए, अब यहाँ पे एक बॉय, यहाँ पे एक लड़का और फिर यहाँ पर भी एक लड़का। अब जो यहाँ पे एक लड़का है यह कुछ गेम खेला है, बॉल से कुछ गेम खेला है, यानी कब खेला है कि जब इसके अंदर एनर्जी ऊर्जा है तभी तो खेला है। यानी कि यह अपना भोजन ग्रहण किया है और गेम को खेला है। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी अपना कुछ गेम खेला है और यहाँ पे एक व्यक्ति क्रिकेट खेला है। यानी इन तीनों व्यक्ति, इन तीनों बॉय के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। इन्होंने भोजन ग्रहण किया है तब इनको ऊर्जा प्राप्त हुआ है। जब ऊर्जा प्राप्त हुआ है तो इन्होंने अपना अनेक काम आसानी से कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी आकृति, क्या आकृति, चित्र, आकृति कैसा, चित्र यानी कि बनावट, चित्र, अथवा गति, गति क्या, चलना फिरना काम करना के कारण अवस्था में परिवर्तन, क्या, अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक करते हैं। यानी कि आकृति हो या चलने फिरने वाले काम, गति, ठीक, इन परिवर्तन उत्पन्न ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब बताएं तो कन्फर्म है कि ऊर्जा किसे कहते हैं हम, कि आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को हम यांत्रिक कहते हैं। जैसे में खींची हुई रबड़, जैसे हम ध्वनि में पढ़ाए थे कि एक स्थान पर दीवार में कील ठोके हुए और इसमें रबड़ बांधे हुए एक व्यक्ति अपने हाथ से यहाँ पे खींच रहा है। ठीक, उसी की बात यहाँ पे की गई। खींची हुई रबड़, गुलेल, खींचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु आदि में यांत्रिक ऊर्जा होता है। स्थित ऊर्जा, क्या, स्थित ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जा के रूप हैं। जब यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, क्या, यांत्रिक ऊर्जा के स्थित ऊर्जा एवं गति ऊर्जा दोनों ही रूप है, जो तब यानी कि इसके यांत्रिक ऊर्जा के दोनों रूप है। यानी कि जब स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जब दोनों के रूप है तो इन दोनों को मिलाकर तो बनेगा हमारा स्थित ऊर्जा, अरे यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थित ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब यह है कि स्थित ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा से मिलकर बना है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। अब जब इसके बाद जब ये दोनों बन गए, यानी कि स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से हमारा यांत्रिक ऊर्जा बना, तब उसको आता है पहला कि यांत्रिक स्थित ऊर्जा का एक हम एग्जाम्पल लेंगे कि स्थित ऊर्जा होता क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो दिया है ऐसे क्रियाकलाप में देखेंगे हम कि एक लोहे की छोटी गोली तथा एटन, क्या, एटन रहित मजबूत धागा लें। यानी कि एक लोहे की छोटी गोली लें, एटन रहित मजबूत धागा लें। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ये गोली, इसको मारेंगे हम, क्या, इसको हम गोली मानेंगे।
अब जो धागा है, धागा की बात है, धागा ये हमारा, ये है ना, ये हमारा धागा है। अब चित्रानुसार लोहे की एक गोली को धागे से बांधकर स्टैंड की सहायता से लटकाएं। फिर क्या है कि एक चित्रानुसार लोहे की गोली को धागे से बांधकर स्टैंड की सहायता, यानी स्टैंड हमारा कहीं यहाँ पे जो लगा गया है, ये हमारा स्टैंड है। ये क्या हमारा है? स्टैंड है। जब इन पे बांधकर यहाँ पे से, यानी दोनों, यानी कि तीनों गोली यानी लोहे की छड़ रस्सी में बांधकर गोली के सामने कुछ दूरी पर लकड़ी का गुटका रख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जब गोली के सामने यहाँ पे कुछ लकड़ी का गुटका रख दिया जाए, तब ज्ञात करेंगे अब स्थिति ऊर्जा। गोली को गुटके के विपरीत दिशा में कुछ दूरी स्थित ए तक ले जाकर छोड़ दीजिए। क्या ले जाकर छोड़ दी? क्या होता है, गोली गुटके पर धक्का लगाती है। जब यहाँ से हम पहली वाली वस्तु को लेंगे और ऐसे खींचेंगे, हम यहाँ तक खींचे, यहाँ पे अपनी तरफ, तो यहाँ से फिर हम छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी इधर, यानी कि जितने इधर हम खींचेंगे इधर, उतना ही ये इधर जाएगी। जब इधर जाएगी तो यहाँ इसके सामने रखे लकड़ी के गुटके इस पर जब लगेगी तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना, यानी कि अगली स्थिति में पड़ जाएगी। अब जब फिर दोबारा से फिर यहाँ से कस कर खींचेंगे यहाँ तक, तब इसके बाद फिर कस हो जाएगा तो इसमें लगेगा, इस पर, तब फिर इस पर मार के तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो वही कहा गया है कि जिससे वह कुछ दूरी तक स्थित वन आगे खिसक जाता है। जब यहाँ से हम ठुकराए इसको हम, तो यह पहली स्थिति यहाँ तक चला गया। फिर लोहे की गोली को पहले की स्थिति में पुनः लोहे की स्थिति में रखिए। अब गोली को पहले की अपेक्षा अधिक दूरी बिंदु बी तक ले जाकर छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, इस बार लकड़ी का गुटका पहले की अपेक्षा अधिक दूरी तक स्थिति खिसक जाता है। हाँ, इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि लोहे की गोली को उसकी विराम स्थिति से स्थिति ए तक तथा स्थिति बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ा, यानी कि जो ए चीज़ था वह बिंदु बी तक जाने में कुछ कार्य किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि जब कोई कार्य किया तो ऊर्जा की आवश्यकता थी, ऊर्जा थी तभी वहाँ तक कार्य किया। संचित ऊर्जा के कारण कि लोहे की गोली लकड़ी के गुटके पर बल लगाती है, जिससे वह विस्थापित हो जाता है। लोहे की गोली से वंचित ऊर्जा उसका स्थित ऊर्जा विशेष के कारण होती है। इस संचित ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। यानी लोहे की गोली से संचित ऊर्जा उसका स्थित विशेष के कारण होती है, यानी स्थित विशेष के कारण होती है। इस संचित ऊर्जा को हम स्थित ऊर्जा कहते हैं, यानी इस संचित ऊर्जा को हम स्थित ऊर्जा कहते हैं। जब स्थित ऊर्जा हो गया तो यहाँ परिभाषित किया गया है कि किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थित ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु ले लीजिए, में उसकी विशेष स्थिति यानी उसमें विशेष बात यानी कि महत्वपूर्ण के कारण कार्य करने की क्षमता को हम स्थित ऊर्जा कहते हैं। कई प्रकार की होती है, जैसे प्रत्यक्ष स्थिति, गुरुत्वीय स्थिति, और इसका सही मतलब जूल होता है। यानी कि प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा क्या होता है, इनको थोड़ा हम देख लें। अब किसी वस्तु के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को
प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा कहते हैं। धनुष बाण की खींची हुई डोरी की आकृति में परिवर्तन के कारण डोरी में तथा चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा प्रत्यक्ष स्थित ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा कहते हैं। यानी पृथ्वी सतह से, कहाँ से, पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाया तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बराबर वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, यानी mgh, जो इसका फार्मूला होगा गुरुत्वीय स्थिति का, तो mgh होगा। चलिए, जब mgh यानी इतने हम लोग पता कर लिए कि प्रत्यक्ष स्थिति ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन सी हेडिंग है। गतिज ऊर्जा है, क्या हमारा है, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा हम अध्ययन कर लें कि गतिज ऊर्जा होता क्या है, इनका फार्मूला क्या होता है, इनका SI मात्रक क्या होता है। यानी गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है उसका प्रतीक, यानी कि फार्मूला K बराबर 1/2 mv², और जो इसका मात्रक होता है वह जूल होता है। लेकिन जो m है वह द्रव्यमान है और जो v है उसको वेग है। तो अब यह परिभाषा क्या होता है कि किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाता है। यानी कि गति यानी चलने का कारण है, यहाँ से दूसरे स्थान तक चल के गए तो वह जितना कार्य किए उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गति के कारण, सिंपल परिभाषा है तो गतिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए, जब गतिज ऊर्जा की परिभाषा हम देख लिए तो इसका कुछ फार्मूला होता है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान m यानी वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv² या 1/2 mv², इसका SI मात्रक जूल होता है। अब गति में गति के कारण, अब इसके बाद आएगा ऊर्जा का रूपांतरण, और वो भी रहेगा स्थित ऊर्जा। उसमें था स्थित मन क्या, विशेष अवस्था में। अब इसमें था गति। अब जो है कि ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण यानी गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में तथा विस्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। अब देखिए, लगभग मीटर लंबा एटन सहित मजबूत धागा लीजिए। अब यहाँ से कोई समतल है, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ लटकाए हुए हैं ये 3, यहाँ पे ABC लटकाए हुए हैं, यहाँ पे गोली एक है, ठीक। चलिए ठीक, अब इसके एक सिरे पर लोहे की गोली बांधिए, यहाँ पे हम लोग बांध लिए। चित्रानुसार हमें इस दीवार की खूंटी से लटकाए लोहे की गोली बिंदु A तक ले जाकर छोड़ दीजिए। कहाँ तक, बिंदु A तक, बिंदु A तक ले जाकर छोड़ दीजिए, ठीक। बढ़ने लगती है, इस ऊंचाई मेज के तल के सापेक्ष कम होने लगती है, गोली की स्थिति ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। यानी कि जो पहले थी यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे है
इसके पहले क्या है, स्थिर है कि नहीं स्थिर। जब इसको यहाँ तक खींचे हम, इसको यहाँ तक खींचे तो ये जितना खींचे उतना इधर भी जाएगी, है कि ना, यानी कि वो अपने स्थान से चल रही है। तो क्या स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है। अब बिंदु बी पर संपूर्ण स्थिति क्या, अब बिंदु बी पर संपूर्ण स्थित है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब इसको यहाँ से लाए हैं तो यह भी इसमें बिंदु बी में यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। चाल अधिकतम हो जाती है, यानी इसकी चाल जो है जो बढ़ जाती है, बढ़ेगी नहीं। जब पर तो यहाँ पे एकदम सिंपल खड़ा है, अब इसको खींचे हम और छोड़ेंगे तो तेजी से आ जाएगा ना। अब बिंदु बी से सी की ओर गति करती है, बिंदु बी से सी तक। अब यहाँ से फिर यहाँ तक खींचे, तब उसकी चाल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। सतह से ऊपर जाने के कारण स्थित ऊर्जा बढ़ने लगती है। बिंदु सी पर गोली क्षण भर के लिए ठहरती है। इस समय गोली की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। यानी कि जो बिंदु सी है, बिंदु सी, बिंदु बी और बिंदु ए, यदि यहाँ से हम कोई खींचे यहाँ तक और यहाँ से फिर छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो जो पहले स्थिति था और दोबारा खींचे तो गतिज ऊर्जा में बदल गया। इसका मेन पॉइंट यही है कि जब वो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसको हम फिर आगे उसको खींचे या बढ़ाएं तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मेन इसका फोकस यह है। अब जाकर जब गोली सी से बिंदु बी की ओर गति करती है तो स्थित ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। देखिए वही बात है जो हम कहे हैं। इस प्रकार स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता रहता है, परंतु गोली की कुछ यांत्रिक ऊर्जा स्थित ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का मान अचर रहता है। अतः ऊर्जा केवल एक रूपांतरण होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जो ऊर्जा है इससे हम तो न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं हम। चलिए अभी यहाँ कुछ दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण, ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण। इनको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये होते क्या है। पहले दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यानी इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छिद्र करने में ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब आप देखते हैं कि ड्रिल जो दीवार में होल हम लोग करते हैं, तो जब दीवार में होल करते हैं तो उसमें कुछ आग जैसा ऊष्मीय मिलता है कि नहीं, लुत्ती छलकती है, आग जैसा हमको देखने को मिलता है। वही का आग ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब विद्युत ऊर्जा और पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा होगी तो वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी या बदल जाएगी। अब यहाँ पर दिया है कि ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण भाप इंजन, डीजल तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया उस द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब यहाँ पर रासायनिक यौगिक में बनाने की ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अब रासायनिक यौगिक के बनाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में, जैसे कि मोमबत्ती का जलना, क्या मोमबत्ती का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ ध्वनि का रूपांतरण, माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। माइक्रोफोन के सामने बोलेंगे तो विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, अब ये प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। ये प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, पौधों में प्रकाश, पौधों में प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किसमें? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। फिर फोटोग्राफी प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। जो मुख्य बातें हैं ये पेपर में आने की संभावना है। अब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत मोटर पंखे ग्राइंडर आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। अब हीटर और विद्युत केतली में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब फिर अगला दिया कि बल्ब ट्यूबलाइट आदि में विद्युत ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और लास्ट वाला विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अब फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसी वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्राथमिक विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पटाखों के छुड़ाए रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अब यह है रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य तथ्य। अब चलो इसको देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे अगला दिया है कि ऊर्जा का ह्रास यानी ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? ह्रास टाइप है। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। उस समय ऊर्जा का उपयोग में न होना ही ऊर्जा का ह्रास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा व्यय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु मशीन गर्म होकर खराब हो जाती है। अब इसी प्रकार विद्युत बल्ब में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूप में नहीं बदलती है, परंतु कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अब कारण एवं निवारण। यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का कारण घर्षण होता है। मशीनों में ऊर्जा के ह्रास द्वारा होने वाली खराबियों से बचाने हेतु मशीनों में नियमित रूप से सने अथवा ग्रीस लगाना चाहिए, यानी कि उसकी देखभाल करनी चाहिए। ये हमारे इतने थे सब ऊर्जा के बारे में। इन सभी को आज हम अध्ययन कर लें। अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या सीखा। यह कि यांत्रिक ऊर्जा किस वस्तु में उसकी स्थिति आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है, यानी इन सभी को बारे में बारीकी से अध्ययन कर लिए हैं। तो आज तक हमारा वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।